नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मॉनेटरी पॉलिसी पर ब्रेक से पहले। लेकिन अब बात करेंगे ऑफ कोर्स ट्रेड्स की और खिलाड़ी नंबर 1 की, आरबीआई की पॉलिसी में। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, दो बड़ी चीजें हुई हैं। एक तो सीआरआर कट 50 बेसिस पॉइंट का, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, बैंक रेट में कोई बदलाव नहीं। दूसरी जो बड़ी चीज हुई है वो दरअसल इन्फ्लेशन और जीडीपी फोरकास्ट थोड़े से बदले गए हैं। इन्फ्लेशन का फोरकास्ट पहले जो 4.5% का था उसको बदलकर 4.8% पर लेकर आए हैं, और दूसरी तरफ जीडीपी फोरकास्ट स्पेशली सेकंड क्वार्टर की जीडीपी के आंकड़ों के मद्देनजर ये बदला गया है। जो पहले 7.2% पर था, अब इसे 6.6% तक की रियल जीडीपी ग्रोथ आरबीआई आंक रहा है। ये अहम चीजें हैं आज की क्रेडिट पॉलिसी की। चलिए, मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। भारतीय बाजारों ने सीआरआर कट को हाथों हाथ लिया है। खासतौर से निफ्टी बैंक 53,781 के लेवल्स पर यहां पर ट्रेड बनता दिखाई दिया है। 186 अंकों का इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं निफ्टी जो शांत था वो अब करीब 15.2 पर थोड़ी हल्की ही ट्रेड बनती दिखाई दे रही है। मिड कैप्स में मोमेंटम है, 250 पॉइंट तक का इजाफा बनता दिखाई दे रहा है। आपके लिए लेकर आते हैं इंडेक्स के कंट्रीब्यूटर्स, और उसमें बैंकिंग स्टॉक्स का दबदबा आपको साफ दिखाई देगा। एक्सिस बैंक इसमें थोड़ा सा पिकअप है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करीब आधे % तक के गेंस दिखाने में कामयाब। आईसीआईसीआई में भी थोड़ी सी हरकत बनती हुई। आईटीसी, एलएनटी दूसरे ट्रेड्स हैं। एचडीएफसी नहीं चला, लेकिन हाँ, डे लो से एचडीएफसी भी रिकवर कर रहा है। रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स है जहां पर कुछ मुनाफा वसूली बनती दिखाई दे रही है। ये है फिलहाल आपके लिए अब तक का ताजा हाल। चलिए, फटाफट से हमारे जानकारों के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, फिर बात करेंगे कि यहां से आगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए और इस मार्केट में क्या ट्रेड काम में आएगा। तो 10% के रिटर्न्स पर ओम है, लेकिन 13% के रिटर्न्स के साथ अब रूपक आगे निकल गए हैं। लक्ष्मीकांत हल्के से नेगेटिव रिटर्न दिखा रहे हैं, -0.5%। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। पहले तो ये निफ्टी बैंक क्या कह रहा है अब 200.2 पर 53,800 के लेवल्स। जिस तरह का पॉलिसी एक्शन आई है और जो दरअसल मूव्स हम एक्सिस, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक में देख रहे हैं, क्या आप निफ्टी बैंक खरीद रहे हैं समय? रूपक जी हाँ, डेफिनेटली सेक्टर का 50 बेसिस पॉइंट कट होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लग रहा है शॉर्ट टर्म में। ऑलरेडी टेक्निकल ब्रेकआउट तो था बैंक निफ्टी में। अभी 50 बेसिस पॉइंट जो एक्सपेक्ट कर रहा था, 25 बेसिस पॉइंट का कट आ सकता है, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट का शेयर कट हो गया। तो एक्सपेक्टेड है शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी अभी 54,400 500 तक जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। तो बैंकिंग स्टॉक्स जैसे कि एसबीआई से लेके एक्सिस बैंक में फोकस रहेगा। एचडीएफसी थोड़ा बहुत क्या बोल रहा है मेरे को कम में। अप्रोच क्या रहेगी? किस ओम आपकी क्या अप्रोच रहेगी? किस तरह के स्टॉक्स पर आपका फोकस रहेगा? गुड मॉर्निंग जी। यहाँ पे मेरा बैंक निफ्टी पे क्या आज के लिए, क्योंकि लास्ट हमने 3 से 4 दिनों में देखा था जो एक्सपेक्टेशन थी उसके कारण से निफ्टी ने बहुत अच्छा एक रैली दिखाया। क्योंकि अब मार्केट डिस्काउंट हो चुका है, न्यूज भी सामने आ चुकी है, तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्टांस पे नहीं लेना चाहूंगा। ऑल्दो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट हाई से अप्रॉक्स 800 साढ़े 800 पॉइंट की दूरी है, बट यहाँ पे मुझे लगता है एक थोड़ा सा स्लो डाउन होने के बाद अगर हम यहाँ से मोमेंटम पकड़े तो ज्यादा बेटर है। लेकिन यहाँ से मुझे एसबीआई काफी अच्छा लग रहा है, और साथ ही साथ प्राइवेट बैंक में अगर देखा जाए तो एक्सिस बैंक यहाँ पे काफी अच्छे पोजीशन पे नजर आ रही है। ओके, लक्ष्मीकांत आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस मार्केट में? क्योंकि आरबीआई ने थोड़ा सा होप जगाया है, अब नहीं तो अगली पॉलिसी या फिर मिड पॉलिसी भी शायद एक रेट कट आए। डेफिनेटली मार्केट भी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में हमें रेट कट देखने को मिलेंगे, और बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा स्ट्रांग ही नजर आ रहा है। हालांकि अब ये अपने जो लाइफ टाइम हाई से ज्यादा दूर नहीं है, तो मुझे लगता है कि 54,000 के आसपास, 54,200 के जोन के आसपास हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिले, और ये अपसाइड का मोमेंटम बैंक निफ्टी में बना रह सकता है जब तक ये 52,800 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है। अगर बैंक निफ्टी 54,200 के लेवल्स निकालता है तो फिर वहां से हमें 55,000 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं आने वाले समय में। तो ये फिलहाल आपके लिए इंडेक्स पर व्यू। टॉप कॉल्स कुछ हैं जो हमारे जानकारों ने इनफैक्ट ट्रेड्स एंजॉय किए, उसका फायदा आपके हाथ भी लगा है अगर आप राइड कर रहे हैं। 4% के गेंस देखिए, रूपक के महाराष्ट्र सीमलेस में बने थे।
वहीं CSC एक ट्रेड था जो जमकर चला था लक्ष्मीकांत के लिए। तो चलिए अब लेकर आते हैं आपके लिए ट्रेड्स। लक्ष्मीकांत का पोर्टफोलियो आप स्क्रीन पर रखिएगा। देखते हैं आज क्या वो बदलाव करना चाहेंगे अपने पोर्टफोलियो के मद्देनजर। लेकर आइएगा प्लीज वो डेटा पॉइंट आप स्क्रीन पर कि क्या क्या ट्रेड्स ये फिलहाल होल्ड कर रहे हैं और आगे प्लान किया है। IDFC फर्स्ट बैंक के साथ बने हुए हैं, CSC EIL में एग्जिट कर लिया है। बताइए लक्ष्मीकांत, ट्रेड क्या रहेगा? कि आज का ट्रेड मैं VBL में देना चाहूंगा, वरुण बेवरेज लिमिटेड। यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और पिछले कई दिनों से ये स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन बनाया है अराउंड द लेवल्स ऑफ 620 टू 625 जोन। तो करंट लेवल्स पे इसको बाय किया जा सकता है। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 625 का, और जो हमारे टारगेट आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं 670 के। 670 के टारगेट के लिए वरुण बेवरेजेस में एक मौका, तेजी का आप लेकर चलें। स्टॉक देखिए 1% ऊपर है। यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता दिखाई दे रहा है। बाय साइड का ट्रेड 670 आपका टारगेट, 625 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो ये आ गया आपका पहला ट्रेड। अब आप लेकर आइएगा प्लीज रूपक का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। एक तो महाराष्ट्र सीमलेस हम देख चुके हैं, वो एक आउट परफॉर्मर रहा है। उसके साथ वहां पर अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया। MCX और शीला फोम के ट्रेड को ये कैरी कर रहे हैं। बताइए आपकी क्या राय रहेगी, इस समय क्या नया ट्रेड लेंगे आप रूपक? जी मेरा नेक्स्ट कॉल रहेगी हार्ड एंड कंसोलिडेशन को ऊपर ब्रेकआउट देने के लिए रेडी। ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। टू शॉर्ट टर्म में नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा 234 का। मैं आपका स्टॉप लॉस नोट कर चुकी हूँ, लेकिन आई थिंक आपके लाइन में थोड़ा सा डिविएशन है आज। स्टॉक नेम इज हडको। इट इज हडको, राइट? हाँ, तो कहा फिर से लेट्स रिपीट दिस, क्योंकि आपकी आवाज बहुत टूट टूट कर आ रही है, तो सब गेसवर्क चल रहा है। हुडको में आप कह रहे हैं बाय करके चलेंगे, फेयर इनफ। अब हुडको में आपने कहा स्टॉप लॉस 234, राइट? जी हाँ। टारगेट क्या रहेगा, दोहराएंगे प्लीज? 275। 275 के टारगेट के लिए हुडको में एक मौका तेजी का बन रहा है। 234 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि एग्जैक्टली चार्ट में क्या चल रहा है रूपक इधर? जी 200 DMA को पूरा सस्टेन कर रहे हैं आज का दिन, आज और कल सस्टेन किया। और जो बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी है स्टॉक में और मोमेंटम भी अच्छा है। तो शॉर्ट टर्म में एक सिग्निफिकेंट अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो एक अपमूव की गुंजाइश यहाँ पर। 275 के टारगेट के लिए मौका, 234 का स्टॉप लॉस। रूपक का अपॉलॉजीज, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है उस ऑडियो में। ओम का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और इनके पोर्टफोलियो में इन्होंने जो ट्रेड्स दरअसल लिए थे उसमें से कल अच्छा खासा एक्शन बना। ग्लैंड फार्मा और ट्यूब इन्वेस्टमेंट की पोजीशंस को ये होल्ड कर रहे हैं। पेटीएम में इन्होंने एग्जिट कर लिया। तो नया ट्रेड आपका क्या रहेगा ओम? जी मेरा यहाँ पे नया ट्रेड रहेगा मोस्टॉक पे। यहाँ काफी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद एक वीकली हाई के ऊपर पे भी निकलता हुआ नजर आ रहा है। अभी करंट भाव से यहाँ पे इसे बाई करना है, और इसका टारगेट रखेंगे हम यहाँ पे लगभग 5500 का, और स्टॉप लॉस रखेंगे 4800। 4800 के स्टॉप लॉस के साथ मजगांव डॉक में आप तेजी की पोजीशन लेकर चले। 5500 का टारगेट रहेगा। बाय साइड का ये ट्रेड है। ये स्टॉक भी फिलहाल फोकस में आता हुआ। चलिए एक एक ट्रेड हमारे जानकार ने दिया है। आई थिंक लक्ष्मीकांत एक और ट्रेड जोड़ सकते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। उस पर आएंगे आगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फटाफट लौटते हैं। आप देख रहे हैं इस समय CNBC आवाज पर खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट में एक्शन बरकरार है, लेकिन 200 पॉइंट की जो तेजी निफ्टी बैंक दिखा रहा था वो थोड़ा सा हल्का हुआ है। अब सिर्फ 80 पॉइंट की बढ़त रह गई, और निफ्टी भी हल्के से शेड ऑफ रेड में करीब 4 पॉइंट नीचे इस समय कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। वेरी क्विकली आई थिंक लक्ष्मीकांत से चेक कर लेते हैं वो क्या एक नया ट्रेड देना चाहेंगे या नहीं। लक्ष्मीकांत जी, IDFC तो कैरी किया, वरुण बेवरेजेस जोड़ा, एक जगह खाली है, कुछ नया ट्रेड है इस समय?
जी, मैं वेट करना चाहूंगा सेकंड हाफ का, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट किया जा सकता है अगर निफ्टी 24,850 के लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पाता है। तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा रेंज बाउंड मूव देखने को मिल सकता है। तो मैं नेक्स्ट हाफ का वेट करूंगा और वहाँ पे कुछ कॉल लगेंगे तो मैं रिकमेंड करूंगा। ओके, तो कुछ समय बाद ट्रेड लिया जाए, देखते हैं वॉलेटिलिटी थोड़ी सी संभलने दे, उसके बाद ही वो अगला ट्रेड आएगा। चलिए, लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले हमारे दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूं कि देखिए 7 तारीख करीब आ गई है, कल ही है 7 दिसंबर को CNBC आवाज़ एक खास एक्सक्लूसिव वेबिनार आपके लिए लेकर आ रहा है। इसके लिए आपको रजिस्टर करना है, आज आखिरी दिन है, आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ेगा, क्योंकि इस मंच पर आपको अलग अलग लोग मिलेंगे, एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे, वेंचर कैपिटलिस्ट मिलेंगे, जो आपको बताएंगे स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, एक सक्सेसफुल स्टार्टअप आप कैसे लॉन्च करें। स्टार्टअप की ग्रोथ के लिए एक अहम भूमिका निभाता है वेंचर कैपिटल, और वेंचर कैपिटलिस्ट को आपकी कंपनी में क्या पसंद आएगा, उसको कैसे पेश किया जाए, ये समझना बेहद जरूरी है। तो VCs आपके बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये समझने के लिए हमारे साथ वेंचर कैपिटलिस्ट की क्लास सेशन भी होने वाला है आशीष फाफड़िया के साथ, जो पार्टनर है ब्लूम वेंचर्स के। अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को बैक करता है ब्लूम वेंचर्स। बड़ी सी बड़ी कंपनियां जो आज उभर कर आई हैं, ब्लूम वेंचर्स के साथ ही दरअसल इन्होंने हाथ जोड़े थे जब इनिशियल कैपिटल की जरूरत थी। तो आशीष के सेशन में आपको ये समझ में आएगा कि पहले किस तरह की चेकलिस्ट होनी चाहिए एक VC को पेश करने के सामने। स्ट्रेटेजिक कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल में किस तरह का अंतर होता है, क्योंकि आजकल दोनों अवेलेबल है मार्केट में। कैसे बूटस्ट्रैप करके ही पहले आप अपना बिजनेस शुरू करें और उसके बाद फिर जाकर किसी निवेशक से फंड मांगे। साथ ही साथ अगर आप अपनी स्टार्टअप जर्नी के पहले दिनों में हैं तो आपकी कोर टीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी कोर टीम में किस तरह के मेंबर्स होने चाहिए, कैसे आप अपने को-फाउंडर्स को चुने, ये भी आशीष आपको समझाएंगे। ये सारे लेसन्स आपको डिटेल में बताए जाएंगे। यही नहीं, आप अपने बिजनेस के लिए गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी कैसे अपनाएं, किस तरह से अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करें, ये भी आपको सीखने को मिलेगा हमारे पूरे पैनल के साथ। तो कल तारीख है, लेकिन आज 6 दिसंबर और आज 6 बजे तक आप चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं। अगर अब तक नहीं किया तो फटाफट जाकर स्टार्टअप गुरुकुल के लिए रजिस्टर जरूर करें। लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटते हैं। आपका स्वागत है CNBC आवाज़ पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। कुछ बदलाव हो रहे हैं पोर्टफोलियो में। लक्ष्मीकांत ने वरुण बेवरेजेस ज़रूर जोड़ा था। IDFC फर्स्ट इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा था, लेकिन वहाँ से एग्जिट करने की ठान ली है इन्होंने। वो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे कि किस लेवल पर दरअसल ये एग्जिट कर रहे हैं। IDFC फर्स्ट 65.98 के आसपास इस समय ट्रेड करता हुआ। पोर्टफोलियो दिखा दीजिए प्लीज़, तीनों ही जानकारों का भी एक एक करके। ओम का पोर्टफोलियो पहले लेकर आते हैं स्क्रीन पर। इन्होंने ट्यूब इन्वेस्टमेंट को कैरी किया है, ग्लैंड फार्मा को कैरी किया है, मजगांव डॉक नया जोड़ा। 5,500 का टारगेट है, 4,800 का स्टॉप लॉस, और ग्लैंड फार्मा में 2140 टारगेट, ट्यूब का 3930 का टारगेट बन रहा है। रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बनी है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। और ट्यूब 1% कमा कर दे रहा है, मजगांव फ्लैट है, ग्लैंड थोड़ा सा नीचे है। अब आते हैं ओम रूपक के पोर्टफोलियो पर। शीला फोम MCX कैरी किया, शीला का टारगेट 960, MCX का टारगेट 7000, हुडको आज नया जोड़ा, 275 टारगेट है, 234 का स्टॉप लॉस। तीनों में बेस्ट ट्रेड आपको MCX ही दे रहा है। 3.5% के गेन्स वहां पर और 1.5% की कमाई शीला फोम में। लक्ष्मीकांत के पोर्टफोलियो में अब सिर्फ वरुण बेवरेजेस है, क्योंकि IDFC फर्स्ट से एग्जिट कर लिया है या फिर प्रॉफिट बुक कर लिया है। 670 का टारगेट, 625, तो 2 स्टॉक के आगे जोड़ पाएंगे। वरुण बेवरेजेस 0.39% तक के रिटर्न्स इनको दे रहा है। ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बन रही है ये आपके सामने। अब 17% के रिटर्न्स रूपक के, ओम के 7% के रिटर्न्स और लक्ष्मीकांत के 3.5% तक के रिटर्न्स। पूरा दिन बाकी है, देखते हैं यहाँ पर आगे क्या बदलाव, क्या एक्शन बनता है। गुड लक टू यू जेंटलमैन एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। चलिए इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे।